अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सारा बानो। एक और हेल्थ केयर टेबल टॉक के सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप लोग? सेगमेंट तो आप देख रहे हैं हमारे, और आप पसंद भी कर रहे हैं। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया, आपके लाइक्स भी आ रहे हैं। कभी मैंने अपने इस चैनल की सब्सक्रिप्शन पे इतना गौर नहीं किया था, लेकिन जब से सर के साथ मैं जुड़ी हूँ माशाल्लाह से मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन भी बढ़ गई है, और डेली बेसिस पे सर मुझे अपडेट भी दे रहे होते हैं। तो सर इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे मिसरे से शुरू करती हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आगे की बात हम करेंगे डॉक्टर एवस रिजवी के साथ, जो हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं। हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, और हार्ट फेवरेट भी ने कहा जाए। हर मौके पर हमें बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स से भी नवाजते हैं, साथ ही साथ बर्जिस्ता जुमलों से हंसाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं भाई, सर। और आप ही की दुआओं के ज़ेरे असर हम, जब आपका हुक्म होता है तशरीफ हाजिर हो ये जाते हैं। ये आपका यकीन नहीं बड़ापन है, जो आप मेरे कहने पर हमेशा आ जाते हैं, और यकीन बहुत सारा टाइम भी देते हैं, और मेरी भी तस्हीह करते रहते हैं बहुत जगहों पे, तो जिसके लिए मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। सर, बात हो रही है दिल की। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। पता नहीं किस शायर ने किया था, मुझे नहीं पता कौन से शायर था, किसका है। मीर तकी मीर का है मीर शायद, तकी मीर मेरा शायद बहुत ख्याल है। बड़े शायर गुजरे हैं, मुझे ज़्यादा उनका नहीं। लेकिन ये कि इंसान को पैदा किया है दर्द दिल के लिए। अरे इंसान को तो खुश रहने के लिए पैदा किया गया है। दर्द दिल तो मीन के वो कह रहे हैं कि इंसान को पैदा किया है कि हमेशा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में मुब्तला रहे। नहीं। नहीं, मीर तकी या शायर का यहाँ ये मतलब तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि मीर का शेर है या गालिब का है, बहरहाल। लेकिन दर्द दिल के वास्ते यानी कि इंसान के दर्द की दवा है, इसलिए एहसास रखे। एहसास करके। हाँ। तो अब बताइए सर कि ये दर्द दिल क्या है, क्यों आजकल इतना प्रमोट हो रहा है? कभी तो हम सुनते थे कि किसी एक शादो नादर किसी को होता था, और अब तो देखा जाए तो चलते फिरते यंगस्टर्स भी इसमें मुब्तला हो रहे हैं। क्या वजूहात हैं, और ये दर्द दिल क्या है, और क्यों इतनी जल्दी जल्दी अब धड़कना शुरू हो गया है? देखिए, दर्द दिल की अब जो आपने मुझे वजाहत की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज के दौर में बढ़ते हुए जो स्ट्रेस है, जो हमारे मसाइल हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, आम आदमी से लेकर अपने ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, वज़रा, और सारी हमारी कौमी शख्सियतें, हमारे लीडर्स, हमारे दुनिया भर के, उन सबको ये हैं। और जो इनसे फ्री है वो हमारी तरह, जिसको कोई ना दर्द दिल है, ना एहसास तो है, माशाल्लाह, लेकिन दर्द दिल वाला मामला नहीं है। माशाल्लाह से। इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्या सर कि बस सब कुछ खाना पीना छोड़ दें, घास फूस पे आ जाएं? नहीं, ये भी कहीं नहीं लिखा कि आपका जो दर्द दिल जो होता है ना, वो अपना किसी कोई ओवर ईटिंग से होता है। देखिए, बहुत सारे अवामिल होते हैं, उसमें हेरिडिटी का मसला भी होता है, जिसमें आपके जो ख़ानदान में होते हैं या आपके मसले मसाइल होते हैं। इवन सेम ख़ानदान में भी अगर किसी के जो स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं होती, तो वो फ्री फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं, आर्टरी डिजीज़ उनको नहीं होती, और उनको जो है नॉर्मल लाइफ हो रही होती है, या वो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा कर रहे होते हैं। एक हद तक खाना खाना, एक हद तक एक्सरसाइज करना, और फिर जो हमारे इस्लामिक तरीक़े भी हैं, जिसमें हमारी ये 5 वक्त की नमाजें भी बहुत बड़ा एक हमारे साथ अल्लाह की हमें गाइड है, ब्लेसिंग है, और जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी बहुत सारी इन बीमारियों से बच जाते हैं। सही कह रहे तो हैं आप, बिल्कुल। ये हर एक को नहीं है। अच्छा, रही बात ये कि पहले जो है नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में ज़िंदगी बहुत सादी हुआ करती। आज की जो बहुत कम्पिटिटिव उसके अंदर, और एक दूसरे से जो बाजी ले जाने वाली चीज़ें हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमराज क़ल्ब भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से अमराज क़ल्ब के जो अपने दवाखाने हैं, सेंटर्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। डिफरेंट NGOs, डिफरेंट जो सरकारी इदारे हैं, उनको बड़ी बड़ी नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा के, इसमें तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि सरकारी इदारों में जो अभी NICVD के जो डिफरेंट ब्रांचेस और कंटेनर्स सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह स्प्रेड किए हैं पूरे सूबे में, वो एक वाकई काबिले तारीफ़ चीज़ है कि चलते फिरते अगर आपको कहीं चेस्ट पेन होता है, कुछ होता है, डिस्कम्फर्ट होता है सीने में, या आप बोझ महसूस कर रहे हैं, तो फ़ौरन से जाके आप करीब तरीन अपने सेंटर पे जाके अपना चेकअप करवा सकते हो। वो भी काफ़ी मेरा ख्याल है नॉमिनल, बिल्कुल ऐसा है कि पीनट चार्जेस है। आपने कहा ना, क्या नाम है कि ये रियलाइजेशन है गवर्नमेंट एजेंसीज की, कि जो दुनिया भर के अंदर भी जो अमराज क़ल्ब के बढ़ाव को देखते हुए वहाँ पे भी जो चीज़ें एडवांसमेंट्स हो रही हैं, ट्रीटमेंट में, डिजीज़ मैनेजमेंट में, विद द हेल्प ऑफ क्या नाम है डायग्नोसिस की एडवांसमेंट, जिनकी वजह से जो कल होने वाला जो एपिसोड है वो आपको 10 साल के बाद होता है या 5 साल के बाद होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रग डिस्कवरीज हैं,
اور ٹریٹمنٹ کی اپنے بہت سارے نیو آپشنز ہیں، تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے ساری کی ساری ہوتی ہیں. اور ابھی ایک صرف آپ کی کریکشن کر دوں کہ اب وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز نام نہیں رہا. 18 امینڈمنٹ کے بعد جب صحت جو تھی صوبوں کے حوالے کی گئیں، تو اب جو سندھ والی ہے اس کا نام سندھ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز. اس کے آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ صرف ایک جناح کے ساتھ NICVD تھا، تو جہاں پورے کراچی کی ساری پھیلتا جا رہا تھا. جب ان کو یہ کمپلینٹ ہوتی تھی تو وہاں پہنچتے پہنچتے مریض ختم ہو جاتا تھا. تو NICVD نے ہی وہاں پہ یہ کیا کہ اپنے کچھ سینٹرز پہ اپنے ایمرجنسی کے جو موبائل وینس کھڑی کر دیں، تاکہ وہاں پہ سم ٹائم کنفیوژن میں ہوتا تھا کہ کچھ علامات جو ہوتی ہیں ان کی ایپیگیسٹک اور GI سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جو عام طرح کا درد ہوتا ہے وہ انجائنا پیکٹورس سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرا ہارٹ اپنا اٹیک سمجھ رہا ہوتا ہے. تو وہ وہاں جب پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ پیشنٹ جو ہے نا یہ اپنے دل کے مریض کا نہیں ہے، یہ اس کو کوئی اپنا اوور ایٹنگ ہوئی ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں. وہیں اس کو اپنا انیشل ٹریٹمنٹ دے کے اس کو فارغ کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. اور وہ جو جس کی وہ انہیں ڈائگنوسس ہو جاتی ہے تو وہ اس کو فوراً ایمبولینس کے ذریعے، اور تاکہ کیونکہ سب سے بڑا آبجیکٹیو جو ہوتا ہے جب اسٹارٹ آف کارڈیو ویسکولر اٹیک ہوتا ہے یا کوئی انجائنا پیکٹورس کی جو علامات شروع ہوتی ہیں، جتنا جلدی پیشنٹ انسٹیٹیوٹ میں پہنچ جائے جہاں پہ ساری انویسٹیگیشنز ہو جائیں تو وہاں اس کو چانسز ہوتے ہیں کہ اس کی جان بچائی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور اب ریسنٹ یہ ہے کہ اراؤنڈ کوئی کراچی میں ہی جو کوئی 22-23 سینٹرز ہیں، اور اپنے جس کی ہم آپ کو گاہے با گاہے لسٹیں دے سکتے ہیں، جس میں سے کم 11-12 تو بہت ایکٹیو ہیں، اور جس کا آپ بھی ذکر کر رہی تھی، جس میں ایک اپنا گلشن چورنگی پہ ہے، کورنگی میں بہت بڑا ہے، ناظم آباد کے اندر ہے، KPT فلائی اوور کے نیچے بھی فلائی اوور کے ہیں. تو وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جس سے بہت ساری جانیں بچ جاتی ہیں. اور بعض وہ کیسز جو کیا نام ہے ٹائملی نہ پہنچنے کی وجہ سے جن کی ڈیتھس ہو جاتی تھی، اب اس فیسلٹی کے بعد اور اس میں بہت بڑا اوور کم کیا گیا رول جو تھا، جو پچھلا والا صاحب کا جس کو NICVD کہتے تھے، اب اس کو سندھ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کہتے ہیں، اس میں سے سارے جو بہت اپنے ایکسپینشنس ہوئی. اور ان اپنے جو ان کی ٹائپس تھیں، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی آدمی سارا زندگی گزار لی، اس کے بعد کہیں آپ کو دل کا کچھ مسئلہ مسائل ہوئے. آج تو چھوٹے بچے جو ہیں نا، اور ان بچوں کے اندر اپنا جو پیڈیاٹرک سرجری کے بعد اپنا جو کارڈک اپنا پرابلمز اور پھر کارڈک سرجریز اور ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں آتی ہیں ان کو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اسپیشلائز وارڈ ہوئے، ان کے اسپیشلسٹ ٹرینڈ لوگ جو دنیا بھر کے بہت بیسٹ انسٹیٹیوٹ میں یا ہمارے یہاں سے ٹریننگز لے کے وہ وہاں پہنچ رہے ہیں اور خدمات دے رہے ہیں. اور کافی ان کی اپنا ایکنالج کیا ہے ورلڈ اتھارٹیز نے، اور جو اتھارٹیز ان کو آ کے ایگزامن کرتی ہیں. صحیح. اچھا سر، یہ بتائیے کہ کیا سلیپنگ پیٹرن اور ڈسٹربنس یا بہت زیادہ اسٹریس، کیا یہ ایک سب سے بڑی وجہ نہیں ہے ہارٹ کی ہماری؟ سب سے بڑی وجہ تو نہیں ہے، بہت سارے عوامل ہیں جو مل کے ایک اپنا ماحول بنتا ہے، وجوہات بنتی ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی. اس میں ایک ون آف دی اپنا ریزن جو ہے نا، جو پراپر ایک اپنا سلیپ ہوتی ہے. جیسے عام آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو 8 آورلی آپ کو پرسکون نیند مل جائے تو بہت ساری چیزوں سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے. تو اگر 8 گھنٹے آئیڈیلی نہیں تو کم سے کم جو آدمی 6 گھنٹے بھی اپنا صحیح پراپر نیند سلیپ لے لے گا، اس کو چانسز ہیں کہ اس کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز نہیں ہوں گی یا کم ہوں گی. سر بیسک ایسی کیا علامات ہیں جس کو محسوس ہوتے ہی لوگوں کو ہاسپٹل کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں کچھ چیزیں عام آدمی کو نہیں پتہ چلتی، جس میں کچھ جو انجائنا پیکٹورس کی چیزیں یا ہارٹ اٹیک کی ہیں یا اپنے اور جو علامات شروع ہوتی ہیں جس میں اپنا پلپٹیشن کا ایب نارمل ہو جانا اپنی، اور پھر جو اپنے یا جن کے گھروں میں BP لینے کا ہوتا ہے تو پلس ریٹ جو ایک نارمل ہوتا ہے اس سے اوپر چلا جانا یا نیچے آ جانا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں. آپ کے شولڈرز میں پین، شولڈرز کا پین ہوتا ہے تو اس کے پوائنٹ سم ٹائم اپنے لوگ اپنے عام ایپیگیسٹرک پین کو بھی جو ہے نا یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انجانا پیکٹورس ہے اور کوئی دل کے اپنے اٹیک کا کوئی. اچھا یہ بات بھی بڑی مشکل ہے نا کہ ڈائبیٹک لوگوں کے لیے بڑا سائلنٹ ہوتا ہے نا، ان کو اتنا فیل بھی نہیں ہوتا اور وہ سائلنٹلی اٹیک ہو جاتا ہے. دیکھیں جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز خود بھی ایک سائلنٹ کلر ہے، کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اندر جو ہے نا چیزیں ایب نارمل ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی بلاکیجز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کرائی ہوتی ہیں، یا آپ کا ٹائم نہیں ہوتا، یا آپ توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے دنیاوی مسائل اور زیادہ بڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں آپ نہیں اپنا توجہ دے سکتے.
تو वहाँ पे एकदम अचानक चीज़ें होती हैं। अदरवाइज आप अपनी सेहत का ख्याल रखते रहें, आपके चेकअप्स होते रहें। आज तो बहुत सारी एनजीओज जो हैं वो सालाना या छः माही के जो टेस्ट है वो करवाती हैं, और जहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बहुत बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं उसकी एग्जेक्टिव चेकअप्स की, वहाँ कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री कैंप्स भी कर रहे हैं, या कुछ थोड़े पैसों पे भी चेकअप्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये कैंप सिस्टम तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे चैरिटी के हॉस्पिटल्स इस पर काम कर रहे हैं और कैंप्स लगते रहते हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी बात कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ पे करूँगी, हालांकि प्रोग्राम का थोड़ा सा टाइम ओवर हो जाएगा, बट मैं चाहूँगी कि पैदाइशी जो बच्चों के दिलों में सुराख होता है या दिल की बीमारियाँ होती हैं, वल्व नहीं बने हुए होते, तो उनकी सर्वाइवल रेट क्या है? क्या उनके लिए कोई मुकम्मल ट्रीटमेंट है? देखिए, पहले ना ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था आफ्टर द डेथ, क्या नाम है, किसी कॉज ऑफ डेथ क्या थी। लेकिन जब अपना साइंस ने तरक्की की, इन्वेस्टिगेशन हो गई और ये हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खुल गए, तो वहाँ पे जो है अब वहाँ पता चलने से पहले भी कुछ सर्जरीज हो जाती हैं। तो आज NICBD, जिसको अब सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं, वहाँ पे अपना पीरियाडिक कार्डियोलॉजी के पूरे यूनिट्स हैं, और पूरे के पूरे प्रोफेसर रैंक के, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के सर्जन्स और लोग काम कर रहे हैं और उसको हैंडल कर रहे हैं। और जिस हद तक अपने दुनिया के अंदर कंट्रोलिंग के जो रेट हैं, हमारे यहाँ भी उससे कुछ कम नहीं है। डिजीज़ के नाम तो बहुत हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, मायोकार्डियल डिजीज़ हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शंस हैं, फिर इसके अलावा इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन इन सब बातों की नौबत क्यों आई? क्यों ना हम अपने जो दिल है उसको इतना तवाना रखें, इतना सेहतमंद रखें कि वो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े? क्या ये मुमकिन है आज की इस स्ट्रेस लाइफ में? देखिए, स्ट्रेस जो है ना, वो आपके कोई अपने कुछ खरीदने की चीज़ नहीं कि आप अपनी मर्जी से स्ट्रेस लेते हैं, या आपके जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, जो आपके इन्वायरमेंट, आपके हालात, आपके जो, तो वो अगर वो ही ना हो, जो होने की वजूहत ये है कि आज का जो बड़ा ही कॉम्पिटिटिव एरा है और ज़माना है, जिसमें इन सब चीज़ों से जो अगर बच सकता है तो वो इन हार्ट डिजीज़ से बचा हुआ होता है। और ये भी अल्लाह की देन होती है कि आपको ऐसे हालात आपको मैसर आएँ कि इन चीज़ों से आपको खुद अपनी कोई और चीज़ों को अपना तवज्जो हटा के इन पे देना पड़े, माली तौर पे या आपकी और चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक नेमत होती है। बल्कि मैं हैरान हो रहा था, एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आप क्या नाम है, उनको अपना ये पढ़ना है, तो आप क्या नाम है कोई रियायत करवा दें। अच्छा। तो मैंने किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, तो उनसे कहा कि इनको हेल्प करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम तबीयतन सिर्फ सस्ता चाहते हैं, लेकिन क्या नाम है, हाँ पैसा बहुत है। अच्छा। पैसा भी बताना है, क्योंकि उन्होंने बताना भी है कि दुनिया की बहुत बड़ी बेस्ट अमेरिकन कंपनी से इंस्टेंट हमने डलवाए, हमने कोई चाइना वाले सस्ते वाले नहीं लिए। तो ये भी एक हो गया है। असल में चाइना के लिए लोग वैसे कहते हैं चले तो शाम चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जितनी चाइना ने तरक्की की और हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में चाइना का जितना जो है कहते हैं ना ग्रिप ले ली है, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग तो अब सुई भी नहीं बना पा रहे, वो भी हम चाइना की लेके इस्तेमाल कर रहे होते, तो फिर स्टंट भी इंशाल्लाह ताला अच्छे ही चलते होंगे। लेकिन ये स्टंट की नौबत क्यों आती है? हम क्यों ना अपने रब की तरफ रुजू करें कि रब ताला ने हमें जो नमाज़ों का, जैसे सर ने बताया 5 नमाज़ें हमारे लिए, अगर हम पाबंदी से नमाज के औकात में और प्रॉपर सजदे के साथ पढ़ते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे अंदर स्ट्रेस जो है वो जगह बनाए, हमारे अंदर वो जो कंपटीशन है वो जगह ले ले हमारे दिमागों में, और हम जो हैं अपने रब के तवक्कल पे अगर चले जाएं तो हमें किसी चीज़ की गर्ज नहीं रहती है। फिर ये दुनिया बड़ी बेमायने लगती है, और जब दुनिया बेमायने हो जाती है तो आपका हार्ट आपके काबू में रहता है, और जब आपका दिल आपके काबू में होता है और आपका सजदा आपको निजात दिला रहा होता है इन चीज़ों से, तो फिर कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ रब की बात। इत्मीनान होता है, इत्मीनान क़ल्ब होता है। जब इत्मीनान क़ल्ब होता है तो कोई कार्डियोवैस्कुलर वो फिर ये हॉस्पिटल बहुत जल्दी खाली हो जाएंगे अगर हम थोड़ा सा अपने रब से दोस्ती कर लें। ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। अब देखिए जगह जगह जाके हम सजदे करके लोगों से देते रहें, डॉक्टरों की मिन्नतें करते रहें, एक ही सजदा करके क्यों ना हम वो फैज़ हासिल करें जिसकी हम सबको बहुत ज़रूरत है। हो सकता है मेरी ये बात आपको बुरी लगी, जिसके लिए पेशगी माजरत, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।